Hi everyone, welcome back to the Course Street. This is Siddhant, and in today's video we will be learning about decision making and looping structures in case of C++. तो decision making क्या होती है, कैसे करते हैं, and looping structures क्या होती है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में. And we will also try to have a lot of fun along with it by using live examples so that the thing becomes simpler for you to understand. If you get decision making and looping structure more easily, तो आगे चीज़ें भी तुम्हारे लिए काफ़ी सिंपल बन जाएंगी. एंड लूपिंग स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लोग फंस जाते हैं, जिनको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है लोगों को इनिशियली, बट आई विल ट्राई टू मेक द थिंग्स एज सिंपलर एज पॉसिबल फॉर यू सो दैट इट वुड बी ईजी पीजी एंड ऑल दोज थिंग्स विल बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू. तो इसको हम करेंगे आज की वीडियो में. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अ बिट मोर अबाउट न्यूटन स्कूल व्हिच इज द कोलैबोरेटर in this video. So Newton School is an edtech platform which guarantees you 100% placement. They are doing this in tie-up with a lot of great companies which you can see on their platform, and they will not be charging you any fee until and unless you get completely placed. उनकी ज़ीरो फीस प्लेसमेंट है यहाँ पे, स्ट्रक्चर फ्री स्ट्रक्चर, जहाँ पे उनके आप कोर्स करिए, उन कोर्स को करने के बाद दे विल बी responsible entirely for your placements with these great companies, and after you get placed, only then, with a minimum package of 5 lakh per annum of course, only then will you be liable to pay them back the fees. ठीक है. और उनकी जो courses हैं, they are directed towards a variety of great audience like students who want to learn full stack development, women who want to start afresh in the field of tech, professionals who are looking for job switch, or even looking to start completely afresh in the field of technology. सबके लिए कुछ ना कुछ courses हैं. एंड द रिसेंट टाइम्स न्यूटन स्कूल ने लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म पे लॉन्च अपनी स्टार्ट की है, जिसके भीतर दे आर गिविंग अवे फ्री कोर्सेज ऑन वैरायटी ऑफ टेक स्टैक्स, बैक एंड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ भी हो, सबके ऊपर उनकी फ्री कोर्सेज हैं, एंड दे आर गिविंग अवे ऑल दीज कोर्सेज फॉर फ्री फॉर एवरीवन टू लर्न. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट हॉप ऑन टू देयर प्लेटफॉर्म एंड जस्ट एक्सप्लोर दीज कोर्सेज एंड enroll yourselves into one of them, and then you are good to go. So do check out Newton School's platform. It is a great deal of knowledge that you will be gaining from it. तो न्यूटन स्कूल के बारे में हम जान चुके हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्ट्रक्चर्स. तो सबसे पहले लेट अस बिगिन विथ डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, लिटरल सेंस में लो, एकदम बिल्कुल प्लेन सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो. डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है कि तुम एक चीज को डिसाइड कर रहे हो, है ना. अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे सामने मैंने दो टाइप के फल रख दिए, एक एप्पल और एक मैंगो, सो इट इज एंटायरली अपॉन यू टू डिसाइड वेदर यू विल बी ईटिंग एन एप्पल और द मैंगो. दोनों में से तुम्हें क्या खाना है अभी, दैट विल बी कम्प्लीटली योर डिसीजन. सो कोई चीज़ को लेकर कोई डिसीजन अगर बनानी है, दैट प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ डिसीजन एंड फाइनली कमिंग टू अ कंक्लूजन इज नोन एज डिसीजन मेकिंग. सिंपली ये डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसीजर होती है, प्रोग्रामिंग में भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देयर इज अ सर्टेन वे और अ फैशन दैट वी डू इट. ठीक है. तो डिसीजन मेकिंग में जो पहली वे होती है, the first way of making a decision in decision making is using multiple ifs. ठीक है. तो मल्टीपल इफ में क्या होता है, मल्टीपल इफ में होता है a set of conditions are written and all of them might execute. ठीक है. देखो क्या हो रहा है, अगर मैं लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं कोई फ्रूट के बारे में लिखते हैं, if there is a variable called fruit, right, if there is a variable called fruit, जैसे मान लो मैंने एक ठो वो लिए कैर फ्रूट इक्वल्स बिटर. ठीक है. इस फ्रूट को मैंने नाम दे दिया बिटर.
विच इज डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रूट, कि फ्रूट जो है वो कड़वा है, ठीक है। तो अब मैं चेक कर रहा हूं, इफ फ्रूट इक्वल्स बिटर, सॉरी, इफ फ्रूट इक्वल बिटर, तो हमारी एक डेफिनेट प्रिंट स्टेटमेंट होगी ना, दिस कैन बी एनीथिंग दैट यू लाइक। सपोज आई राइट कि इट इज नॉट अ फ्रूट, सपोज दैट इज माई आउटपुट, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन दैट आई वांट टू चेक इज इफ फ्रूट इक्वल्स sweet, another set of output, and so on and so forth. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि after we have initialized this thing ना, the control is entering this if statement। समझ में आई बात? if statement को एंटर करेगी कंट्रोल और वो चेक करेगी ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन वैलिड है तो ये सी आउट वाली चीज ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद वो आगे बढ़ेगा। अगर ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंस ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये चीजें वो प्रिंट नहीं करेगा, फिर भी वो आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो मल्टीपल इफ का काम क्या हो रहा है, मल्टीपल इफ में वी अप्लाई मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स टू चेक multiple different conditions, and what happens is that regardless of the outcome of each if condition, my control will enter each and every if statement which is mentioned in the program। नहीं समझ में आई बात? फिर से समझो। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में मैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे हर एक इफ स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। अब कोई एक इफ स्टेटमेंट में कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट मैं हर एक इफ स्टेटमेंट को चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो मैं उसके रिगार्ड जो आउटपुट है वो प्रिंट नहीं करूंगा, बट आई विल एंटर द नेक्स्ट इफ कंडीशन टू चेक। इफ फर्स्ट इफ कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर गई, आई विल प्रिंट द आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मेरी आउटपुट आ चुकी है वहीं पे। आई विल नॉट टर्मिनेट द प्रोग्राम, आई विल अगेन गो टू द नेक्स्ट कंडीशन एंड आई विल चेक द कंडीशन देयर एज वेल। समझ में आई बात? ये होती है मल्टीपल इफ की कंडीशन। अब हम घुस रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, विच इज इफ एल्स। तो इफ एल्स का क्या काम हो रहा है, okay, I will give you one very good assignment regarding this is you make a flow chart for all of these decision making statements। जो मैं समझा रहा हूँ ना, मल्टीपल इफ एल्स इफ, इन सब के लिए तुम फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो तुम्हें खुद पूरी फंडे को समझ में आएगी क्या हो रहा है हर एक लाइन में, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इफ एल्स में क्या हो रहा है, इफ एल्स में वी आर टेकिंग लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस टेक int a equals to 15, ठीक है। नाउ इफ a equals 15, cout it is 15, ठीक है, else cout not 15, ठीक है। तो सपोज इसके ऊपर एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ int a equals to 15 के ऊपर मैं यूजर से कोई एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट नंबर int a equals to 15 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नहीं हूँ, तो चलो इसी से समझा देता हूँ। तो int a equals to 15 है, ठीक है। तो एक जो कंडीशन यहाँ पे बन रही है, लेजिट कंडीशन जो बन रही है, मैंने a को इनिशियलाइज कर दिया है 15, ठीक है। अब क्या है, अगर a 15 है तो it is 15, we will have to print that it is 15, otherwise it is not 15, ये होगी कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। मल्टीपल इफ से यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ ये डिफरेंस हो रहा है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में घुसूंगा, वो है इफ कंडीशन। अगर वो चीज सेटिस्फाई कर गई, आई विल प्रिंट द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट विच इज रिटन विद इन इट। बस गेम ओवर, एग्जिट कर गए हम कंडीशन से, एंड ऑफ द प्रोग्राम।
फिनिश्ड। अगर वो चीज नहीं हुई वहां सेटिस्फाई, आई विल प्रिंट वट एवर इज रिटन इन द करस्पॉन्डिंग एल्स पोर्शन। अगर अभी मैंने यहाँ पे इस पोर्शन में, ध्यान से समझना इस बात को, int a को 15 इनिशियलाइज ही नहीं किया होता और a को वैसे रख दिया होता, एंड आई वुड हैव गिवन द लिबर्टी टू द यूजर टू एक्सेप्ट द नंबर a, एंड बाय चांस यूजर ने 15 की जगह 50 एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आई वुड हैव एंटर्ड दिस कंडीशन, आई वुड हैव चेक्ड 50 इज इक्वल टू 15, विच इज नॉट ट्रू, सो इसको हम प्रिंट ही नहीं करते, वी वुड हैव प्रिंटेड दिस एंड प्रोग्राम इज डन। मल्टीपल कंडीशंस चेक ही नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंडीशंस होते ही नहीं, सिर्फ एक चीज होती है, इफ कंडीशन अगर वो ट्रू है तो उसके लिए कोई स्टेटमेंट है जो अपन प्रिंट करेंगे, वरना एक स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेंगे, खत्म, ठीक है। इफ आई मेक दिस स्मॉलर तो तुम्हें दिखेगा नहीं, इसीलिए आई वुड क्लियर दिस, या फिर चलो नीचे ही चल देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इफ एल्स इफ, ध्यान से समझना, व्हाट इफ अगर मैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स की जो पावर है और इफ एल्स की जो पावर है दोनों को कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास इफ एल्स इफ बनता है। ध्यान से समझना इसमें क्या होगा, दोनों की पावर को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और जो मेरा बाई प्रोडक्ट बनेगा वो है इफ एल्स इफ। क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है, सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। int a इक्वल्स टू, चलो a को नॉर्मल रहने देते हैं, और c in a, लेट अस गिव द लिबर्टी टू द यूजर टू एक्सेप्ट द नंबर a। फिर अपन चेक कर रहे हैं इफ ये जो नंबर हमने एक्सेप्ट की, ये नंबर अगर a इक्वल्स टू, या फिर ऐसा करते हैं a लेस देन 10 रखते हैं, अगर इसकी वैल्यू a लेस देन 10 हुई तो वी विल प्रिंट सी आउट सिंगल डिजिट, है ना, 0 से 9 तक हो गई, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ 0 से 9, अब ये मत बोलने लगना भैया नेगेटिव नंबर भी होता है, ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 से 9 तक अपन यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट सिंगल डिजिट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी राइटिंग इज एल्स इफ, वरना, वरना क्या, वरना मैं एक और कंडीशन डाल सकता हूँ यहाँ पे, एल्स इफ में हम दे सकते हैं कि a ग्रेटर देन 10 एंड a लेस देन 50, सी आउट, कुछ और दे दो, डबल डिजिट नंबर, डबल डिजिट हाफ वे नंबर, मैं एक तो नाम दे देता हूँ इसको, डबल डिजिट हाफ वे नंबर, ठीक है, क्योंकि 50 तक आ रही है, 50 तक रेंज रखा है हमने, तो हाफ वे नंबर कर दिया इसको। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ जितने चाहो तुम एलसीफ जोड़ सकते हो, जितने चाहो, या फिर लास्ट वाला जो कंडीशन होगा ना, कि अगर सब कुछ सेटिस्फाई नहीं करता तो अपन जो प्रिंट करने वाले हैं उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम एल्स डाल देंगे, एल्स कि अगर ऊपर की जितने स्टेटमेंट मैंने लिखे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया, तब जो अपन प्रिंट करेंगे वो होगा ये, तो यहां डाल देते हैं इनवैलिड, ठीक है, वही बात खत्म। तो इफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स की तरह हम मल्टीपल कंडीशंस भी डाल सकते हैं, और इफ एल्स की तरह हम जो लास्ट टर्मिनेटिंग होगी कंडीशन, इट विल एक्चुअली नॉट बी अ कंडीशन बट एन एल्स स्टेटमेंट, वो भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? सो इफ वी मर्ज इफ एल्स इफ, सो इफ वी मर्ज मल्टीपल इफ एंड इफ एल्स कंडीशंस, देन वी गेट इफ एल्स इफ, इट इज दैट सिंपल। सो आई होप कंडीशनल स्टेटमेंट्स एकदम क्लियर हो गई होगी तुमको। So that is what we deal with when we figure out conditional statement क्या होती है, इसी चीज से हम डील करते हैं, ठीक है। So conditional statements के बारे में I hope I have made myself clear, और let us wrap up the video here then I guess कि डिसीजन मेकिंग में ही हम आज की वीडियो को रैप अप कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो डिसीजन मेकिंग की कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो गई है आज। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू अ प्रिसाइज सेशन, कंसाइज रखेंगे सेशन को, वी विल डिस्कस अबाउट लूपिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, एंड विद द नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद जो होगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें वी विल बी लर्निंग अबाउट
प्रोग्रामिंग रिलेटेड सब। उसके बाद हम शुरू कर देंगे कोडिंग, क्योंकि हमारी लूपिंग हो गई, डिसीजन हो गई, हम ऑपरेटर्स अभी सीखा नहीं हमने। वेरिएबल्स वगैरह हम कैसे वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, डेटा टाइप्स वगैरह हम डील करना हम सीख चुके हैं। ओनली थिंग विच इज लेफ्ट राइट नाउ इज लूपिंग स्ट्रक्चर, वेरिएबल्स। लेट्स प्लान आउट वंस अगेन। काम करते हैं, प्लान आउट कर लेते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। क्या बचा? लूप्स बचे, ऑपरेटर्स बचे, समझना, ठीक है। वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशंस एंड ऑल दो स्टफ बचे, वो मैं बता दूंगा एक वीडियो में। और क्या बचा उसके बाद? प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। फिर अपन घुस जाएंगे डीएसए में। डीएसए शुरू की तो पूरी हार्डकोर डीएसए चलेगी फिर, ठीक है। लेकिन उसके पहले इन सब के लिए तुमको इन सब से एकदम एटोन होना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में मैं थोड़ा एडवांस लेवल की नॉलेज भी दे रहा हूँ, लाइक डेटा मॉडिफायर्स। इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल बी कवर्ड सो इजीली। और डेटा मॉडिफायर्स कॉलेज वॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते हम लोग को, लेकिन डेटा मॉडिफायर्स इज एन एसेंशियल स्टफ दैट यू हैव टू नो इफ यू वांट टू गो टू द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेवल, ठीक है। तो you have to be regular to the videos, and don't forget to like, share and comment on the video, because it helps to increase the reach। और मेरे को फीडबैक मिलती रहती है कि लेसन सही जा रहे हैं या नहीं, किसी को डाउट आ रही है कि नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड या, that is it. So up until the next time we meet in the next video, goodbye, keep practicing, and don't stop coding. Bye bye.